तो तुमने रंग दे बसंती तो देखी ही होगी, जिसमें बसंती नहीं थी। तुमने बर्फी देखी होगी, जिसमें बर्फी का एक टुकड़ा भी नहीं था। तुमने जवान भी देखी होगी, जिसमें एक्टर खुद बुड्ढा है। लेकिन इन सब से हटके एक और मूवी है जिसका नाम है लकी द रेसर, जिसमें रेस ही नहीं है। Oh my God! वैसे मूवी बनाने वाले को रेस का मतलब भी पता है कि नहीं? वैसे रेस का मतलब तो रेस 3 वालों को भी नहीं पता था। Our business is our इसलिए ये बवासीर बना दिए हैं। तो कहानी शुरू होती है 2 भाई के जन्म से, राम और लक्ष्मण। लेकिन बचपन में इनके बाप की गलत हरकतों की वजह से ही इनकी फैमिली अलग हो जाती है, जिसमें राम ने आर्मी ज्वाइन की और वो बन गया मेजर राम। लेकिन जो अपना सेकंड, एक मिनट, किसका है स्क्रिप्ट है? लगता है आज फिर से ज्यादा माल फूक लिया हूँ। तो कहानी शुरू होती है एक परिवार के 2 भाइयों से, राम और लक्ष्मण, जहाँ इतिहास गवाह है कि हर लक्ष्मण लकी बन जाता है और हर घर का लकी लकी होता है। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। तो अगर आपके भी घर में अगर 2 लड़के हैं तो हमारा कानून और हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जितना भी एफर्ट है, जितना भी जो कुछ भी कर रहे हैं, सब बड़े पे लगा दो। और छोटा बेटा वो नहीं, वो छोड़ो, उसको ऐसी फालतू के लिए पैदा कर दिया, वो कचरा है, उसको ऐसी पैदा कर दिए हैं टेस्ट के लिए। और इसीलिए इसका छोटा बेटा आगे चलकर लाड़ चंदन की तस्करी शुरू कर देता है। और फिर बाद में ऐसे लोग ही बोलते हैं कि हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी। हाँ। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा। तो बड़ा बेटा पढ़ाई में, स्पोर्ट में, सारी चीजों में बहुत अच्छा है। और वही हमारा छोटा बेटा, हमारा नहीं, मूवी में जो छोटा बच्चा है वो भी काफी ज्यादा आगे है, लेकिन लड़ाई झगड़ा, छपरीपना, उड़ उड़ के किसी का कान चावना, ये सब में। और हाँ, इसके बावजूद भी दोनों भाइयों में काफी ज्यादा प्यार है। अरे नहीं, वो प्यार ही है, बस काफी अंदर से है ना, तो थोड़ा हो जाता है तलवार में लड़ाई। तो राम अपना बड़ा करके, मतलब राम खुद बड़ा होकर शहर का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर बनता है, और वहीं दूसरी तरफ लक्की बनता है शहर का सबसे बड़ा रेसर। घोड़ों के रेस में गधे भी दौड़ेंगे। तो लकी अपने नॉर्मल दोस्तों के साथ नॉर्मल चीजें करता है, जैसे कि दारू पीना, सुट्टे पीना, नई फैमिली को अडॉप्ट कर लेना और नई लड़की को अडॉप्ट कर लेना। तो लक्की और राम में कभी नहीं जमती, और बड़े होने के बाद भी दोनों आपस में हिजड़ा मतलब WWE खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी माँ का दिल धक धक कर रहा होता है कि ये लोग ऐसे ही आपस में झगड़ते रहेंगे तो ये लोग रहेंगे कहाँ। लेकिन यहीं पे टेंशन वाली बात एक और है कि इस शहर में है सबसे बड़ा एक गुंडा, जो कि है अपना भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई तो भी है ये। इस ड्रेस का पावर, इस ड्रेस को शरीर पर पहनते मैं खोल गया, ब्लड उबल रहा है। जो कि पुलिस के वर्दी में बकचोदी कर रहे हैं। ये बंदा उस शहर का इतना बड़ा गुंडा है कि इसको पुलिस से भी फर्क नहीं पड़ता। ये पुलिस वाले को पुलिस वाले के गन से पुलिस वाले से ही मरवा देता है, और पुलिस वाले इसका लिट्टी चोखा तक नहीं उखाड़ सकते। तो कौन इसकी जिंदगी झंडवा करेगा? कौन इसकी लिट्टी पे अपना चोखा डालेगा? कौन इसका डोला नहीं आया डोला में डोला लाएगा? ऑब्वियसली लकी। तुम फिक्र मत करो, इसका इंसाफ करने कोई ना कोई आएगा। अब मूवी आगे बढ़ती है, जिसमें लक्की को मिलती है भावना, जिसमें कोई भावना नहीं है, जिस शायद रोबोट पिक्चर में ऑडिशन दे के आई है और कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकली है। देख लो भाई, भावना नाम के अंदर भी भावना नहीं है, ये तो जिंदा लाश है भाई। इसका नाम भावना किसने रखा है? साला ऐसा ही हालत तो मेरा भी हो जाता है जॉब में, अंदर से डेड। Oh my God! तो अब लकी के दिमाग से ये बात उतरती ही नहीं है कि भावना नाम की लड़की के अंदर भावना ही नहीं है। पवन कल्याण पसंद नहीं है क्या? तो फिर इस सीन पर आपको हंसी क्यों नहीं आ रही? मैं हंसी थी। जिसको उतारने के लिए अपने गले के नीचे कुछ और उतारता है, कुछ और मतलब ये दारू ये उतारता है, और ये उतारते उतारते उसका भाई आ जाता है बड़ा वाला, जिसको देखकर ये अपने अंदर का भड़ास उतारने लग जाता है और इसको उल्टा सीधा बोलकर वर्जिन तक कह देता है, जिसके चक्कर में इसका जो बड़ा भाई है उसका हो जाता है गोटे गीले, और वो अपना दिमाग लगाकर ऑन ड्यूटी ऑफिसर को अपने यहाँ पार्टी करने बुला लेते हैं, जिसको देखकर हमारे लकी भैया की ऐसी जली कि वो अपने साथ कुछ लड़कियां भी बुला लेते हैं पार्टी करने के लिए, जिसको देखकर बड़े भाई की ऐसी जलती है कि उन्होंने भी अपना फीमेल स्क्वाड बुला लेते हैं कि बकचोदी करेंगे भाई, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जिसको देखकर छोटे की अब ऐसी जली कि उसने सीधा पुलिस कमिश्नर को ही बुला लिया, वो भी बकचोदी करेगा ना। लेकिन कुछ भी बोलो भाई, बड़े भाई का जो दिल है वो बहुत बड़ा है, इसलिए वो अपने मेहनत की कमाई का 10 लाख दे देता है अपने छोटे भाई को USA का वीजा लेने के लिए। ये तो वाकई में राम है भाई, अब बस बैंक में चोरी ना हो जाए। अच्छा हो गया क्या? अब ऐसा है तो भावना को भी यहीं भेज दो, जिसके कोई भाव मतलब ये भी आ गई, ये क्या है भाई। और यहाँ पे हमारी सूती हसन बोलती है कि तुम बात बात में इतने हंसते क्यों हो? डर लग रहा है, लेकिन कहाँ? अपने मन में। मजाक कर रही है। तो इतना ओवर रिएक्ट करते हो बेटी, तुम देखो हम लोग ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम ही रिएक्ट नहीं कर रही हो। तो इसका वजह पता चलता है कि जो पापा जो है वो एकदम स्ट्रिक्ट नियम के आदमी, जिसको कोई एक्सप्रेशन पसंद नहीं है, उसको शांत रहना पसंद है। तुम लोग सभी चीजों के लिए इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? मेरी तरह नॉर्मल रह सकते हो ना। जिसकी वजह से वो एक्सप्रेशन भी बैन
करा के रखे हैं अपने घर में। तो अब लकी भी डिसाइड कर देता है कि ऐसी माल मतलब ऐसी थोड़ी डिफेक्टिव पीस को मैं सुधारूंगा भाई, इसको मैं बनाकर अपने साथ रखूंगा। अब वहीं दूसरे साइड अपने जो जिंदगी झंडबाजो है उसको चाहिए इलेक्शन में टिकट, ताकि वो इलेक्शन में खड़ा होकर अपने आप को खड़ा कर सके। बट स्टिल इसके पास सब एमएमएस है, जिसकी वजह से आसानी से इलेक्शन में उतर जाता है, जस्ट कॉल असल लाइफ के जैसे। तो अब इसको रोकने के लिए किसी भी एसीपी किसी भी पुलिस वाले में दम नहीं है, एक्सपर्ट हमारे राम, जो एक ही झापड़ में एक ऐसा 360 राउंड घुमा देते हैं। अभी सर मेन टाइम में जो अपने लकी है वो भावना के अंदर अपना भावना जगाना चाह रहा है, जिसकी वजह से इतिहास गवाह है कि अगर ऐसा किसी को पटाना है तो किसी को एक्सीडेंट से जाकर बचाओ, वो खुद ब खुद पट जाएगी। जिसकी वजह से इस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको बचाने के लिए एक एमएमएस मेरा मतलब एमएलए का जो गाड़ी है उसको रोक के उसकी गाड़ी में उस बच्चे को डाल देता है और जाकर हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा देता है और बन जाता है हीरो। पट जाती है लड़की। और भाई हीरो भी बनना है ना, इसीलिए इसको लेके गया सबसे महंगे हॉस्पिटल में। हाँ वो अलग बात है, मोहल्ले की में फ्री में इलाज हो सकता था, लेकिन वहां नहीं जाना भाई। वहीं अपने जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं वो लोग 6 लाख मांग रहे हैं बस एक बैंडेज और पैरासिटामोल के लिए, जिसमें से लकी अपने वीजा के 10 लाख में से 6 लाख निकालकर उस बच्चे का इलाज में डाल देता है। और भावना के अंदर ऐसी भावना जागती है कि वो भावना करते उसके भावनाओं में बह जाती है। तो देखो गाइस, अगर लड़की पटाना है तो सड़क में एक्सीडेंट हुआ है उसको जाके मदद कर दो, लड़की के अंदर भावना जाग जाएगी। लेकिन उस एमएलए का क्या हुआ जिसका गाड़ी गंदा हो गया था? तो उसको देख कर आ जाता है मीडिया वाले, जिसको लगता है कि मतलब मीडिया वालों को लगता है कि वो उसके कोई रिलेटिव है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। और वहीं पे लक्की आकर बोल देता है कि मीडिया में सबके सामने कि उस बच्चे की मदद हमारे एमएलए साहब ने की है, जिसकी वजह से हमारा एमएलए, हमारा नहीं चूतिया एमएलए है, उसका प्रमोशन हो जाता है। और पता नहीं है हर दूसरे मूवी में इसी को क्यों एमएलए बना देते हैं। अभी इन सब की वजह से भावना के अंदर ऐसी भावना जाग जाती है कि वो अपने पापा को जाकर सब कुछ बता देती है कि मैं इसी बंदे के बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लक्की का जो भाई है वो उसके बाप को सीधा फोन करके बता देता है कि मेरा जो भाई है ना वो नल्ला है, उससे अपनी बेटी की शादी मत कराना। और साथ में वो लालचंदनी तस्करी भी करता है, उससे तो और शादी कराना ही मत। जिसकी वजह से हमारा लक्की का गोटा कांप जाता है और वो इतने गुस्से में इससे बदला लेना चाहता है। और मारो आंटी इसको, इसका पूरा श्रीवल्ली बाहर निकाल दो एक ही बार में, और लाल चंदन भी अंदर डाल दो इसके। तो अब लकी का एक ही मकसद बन गया है, बदला, द रिवेंज। ये पुष्पा का तो शुरुआत से ही पुलिस वालों के साथ जमता ही नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ नेता लोगों का एमएमएस इस जिंदगी झंडबा के पास है और वो लोग नहीं चाहते कि ये जाकर एमएलए बन जाए। तो इंस्पेक्टर राम को ढूंढना होगा कुछ ऐसा सबूत जो इसके खिलाफ हो, जिसकी वजह से नॉमिनी भरने से ही मना हो जाए इसका। शिवा रेड्डी की पूरी कुंडली है सबूत के साथ। ओह थैंक यू चचा। लेकिन इस खबर का खबर लग जाता है हमारे जिंदगी झंडबा को। पुलिस की गाड़ी तो सबसे सेफ गाड़ी है ना, उसको कहाँ कोई कुछ करेगा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि इस गाड़ी को राम नहीं लकी चला रहा था, क्योंकि उसे बदला लेने के लिए ये भी उसी फाइल के पीछे पड़ा था, जिसका खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें ऑफकोर्स ये बच जाएगा, तभी तो लाल चंदन की तस्करी हो पाएगी। और वैसे भी मूवी के थंबनेल में इसका थोपड़ा है, तो ये चाहे कुछ भी हो जाए ये सुपर हीरो है, ये मर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे लकी को पता चल जाता है कि भाड़े के जो टट्टू है वो राम की टट्टा बजाने के लिए आए थे, जिसकी वजह से इतना गुस्सा हो जाता है कि इन सभी का टट्टा फोड़ देता है। फिर ट्रक से जिंदगी झंडबा के पास पहुंचकर उसके भी टट्टू में ऐसा लफा मारता है कि वो पलट के गाड़ी समेत गिर जाता है और उसको लेकर अपने साथ एक चला जाता है वापस एक सुनसान इलाके में। और वो इतने सारे बड़े बड़े गुंडे को इसलिए मार रहा है क्योंकि वो इसके भाई को मारना चाहते थे। क्या मतलब, मेरे भाई को सिर्फ मैं ही मार सकता हूँ, कोई दूसरा उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। यही तो प्यार है भाई, यही तो भाईचारा है। लेकिन यहाँ पे जिंदगी झंडबा का बाप है बुल्ला, जो कि रखता है खुल्ला। तो बुल्ले इस मूवी का बहुत बड़ा गुंडा है। वो चाहे तो एक चुटकी में इसको एमएलए का टिकट दिलवा, एमएलए क्या उसको उससे भी ऊपर बैठा सकता है। वो इस पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं, पूरे शहर का शहर को हिला सकता है। लेकिन वो क्या नहीं कर सकते तुम्हें पता है? वो लकी के सामने बात नहीं कर सकता, वार्निंग देने नहीं आया, क्योंकि पोस्टर में है ना लकी का चेहरा, उसको कहाँ कोई कुछ कर पाएगा। तो अब हमारे को यहाँ पता चलता है कि लकी जो है और राम है, इन दोनों के बीच में बनती क्यों नहीं। तो ये बात है 1936 की, जब राम और गांधी जी दोनों साथ में घूमा करते थे। वो कस्तूरबा को देखता और ये अपनी गर्लफ्रेंड को देखता, और राम ने प्लानिंग बनाया था कि रोज डे के दिन इसको रोज देकर इससे रोज लूंगा। लेकिन उसी रोज डे के दिन में लकी आ जाता है एक रोज लेकर और उसको रोज देकर बोलता है कि मैं इसकी रोज लूंगा। जिसके बाद ये जो लड़की है वो उसको रिजेक्ट कर देती है और उसका रोज नहीं लिया। जिसके बाद लकी का भाई राम उसी लड़की पर ट्राई करने आता है जो कि उसकी क्रश थी। अब हमारे लकी को अपने सेटिंग के साथ शादी करना है तो उसको अपने बड़े भाई की सेटिंग से शादी करवानी पड़ेगी। ऐसा होता है क्या? मैं भी करा लेता हूँ। तो ऐसा खतरनाक प्लान बनाकर ये सीधा चले जाता है लड़की को उसके मंडप से उठाने। राम को पता चल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है और वो उससे शादी करना चाहती है। तो अब ये अपने छोटे भाई से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज शादी तोड़ा दो यार प्लीज। लकी इसका गेम ही बजवा देता है और इसका गिल्ली गिरवा देता है।
जिसकी वजह से उसका रिश्ता हो जाता है कैंसल। और ऐसा खतरनाक झूठ उसको इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि हाँ दूसरी तरफ जिंदगी झंडवा हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और उसका बाप उसको डिसाइड करता है कि हम उसकी गेम बजाएंगे। जिंदगी झंडवा सोचता है कि नहीं उसकी तो मैं अकेले बजाऊंगा। इस पे तो डांस बनता है यार, राजनेता बन गया ये बोला बचाओ डोला नहीं आया डोला। नेता बनने के बाद सबसे पहला काम जो होता है नेता का वो होता है डेवलपमेंट की माँ का पहले बदला लिया जाए। और उसके बाद एसीपी राम को पहले लड़कियों के चक्कर में फंसा देता है। इससे हमारे को ये पता चलता है कि इस देश में सबूत से भी बढ़कर होता है औरत की जुबान। अगर वो बोलती तो वो सच्ची बोल रही होगी। इसके चक्कर में राम को कर दिया जाता है सस्पेंड। जिसके बाद जिंदगी झंडवा यूज करता है यूपी का हथियार और कर देता है उसके घर को त्राहिमाम। राम को लगता है कि ये सारा कुछ का वजह है लकी, इसीलिए लकी को ही घर से बाहर निकाला। हालांकि घर नहीं है इन लोग के पास, अब टूट गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बाहर निकाल देता है। तभी हमारा हीरो आ जाता है बाइक पे। अभी पुलिस के यूनिफॉर्म में कैसे आ रहा है? और ये चूतिए लोग ने ब्रेक क्यों मारा? सीधा ठोक देना था ना इसको। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि ये लकी जो है वो पुलिस वाला कैसे बना? तो लकी किसी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। उस एमएलए को इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि प्लीज मुझे एक दिन का पुलिस वाला बनने दो स्पेशल इफेक्ट नहीं यार, स्पेशल ऑफिसर। इसके बाद वो इस पर दया खाकर इसको एक दिन का स्पेशल ऑफिसर बना देता है। जिसके बाद लकी जो है वो ऐसा स्पेशल ऑफिसर का टीम बनाता है और सबकी ऐसे बैंड बजा देता है ना, मजा आ जाता है भाई बिल्कुल देख। यार इसके बाद का जो वजह है ना वो तो मूवी ही देख लो तब ज्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।